हेलो एवरीवन। मैथ्स में 12th साइंस में हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है और पिछले वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे। 5 प्रॉब्लम्स हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। अब हम आगे के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पहले आसान वाले प्रॉब्लम से ही जाएंगे, फिर हम हार्ड वाले प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे। ठीक है। देखो, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको फाइंड करना होता है dy बाई डी एक्स। कल के 5 प्रॉब्लम्स आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। आज ये हमारा 6th प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम को क्या क्या हिंट लगने वाले हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे देखना है कि प्रॉब्लम दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको कॉस ऑफ 2 थीटा के फॉर्मूले डिस्कस करने पड़ेंगे। इसके फॉर्मूले कॉस ऑफ 2 थीटा के, वो इसलिए बिकॉज देखो प्रॉब्लम में कॉस इनवर्स आया है ना। तो कॉस इनवर्स आया है तो ऑब्वियसली हमको कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले यहाँ पे पता होने चाहिए। तो कॉस 2 थीटा का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन cos 2 थीटा का सेकेंड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का थर्ड फॉर्मूला अवेलेबल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का लास्ट फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे सो 2x स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड फॉर्मूले से मैच करता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे हमको इतना इजी समझ में आता है कि हमको x स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर थीटा रखना है। दैट इज x की जगह हमको cos थीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना। cos स्क्वायर थीटा की बजाय x की जगह हमको ओनली cos थीटा रखना पड़ेगा। बिकॉज देखो, यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो x की जगह हमको cos थीटा रखना चाहिए, जिससे कि हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो। और जब पूरा हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आखिर में यानी कि एंडिंग में हम थीटा की वैल्यू री सब्स्टिट्यूट करेंगे एज cos इनवर्स ऑफ x। बिकॉज cos जब लेफ्ट साइड जाएगा तो ये cos इनवर्स ऑफ x बनता है। सो देयरफॉर y का वैल्यू बनेगा cos इनवर्स ऑफ 2 into cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो देयरफॉर y का वैल्यू आएगा cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है cos ऑफ 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रिवर्स फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल हो जाएंगे। cos इनवर्स और cos बेसिकली कैंसिल होना ऐसे कहने की बजाय हम ये कहेंगे यहाँ पे कि किसी भी एंगल का cos रेशो फाइंड किया गया और उसको cos इनवर्स अप्लाई किया गया तो सेम एंगल बचेगा। ओके, नाउ हमने थीटा की जगह पे रखना है cos इनवर्स ऑफ x और हमको यहाँ पे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, मैं यहाँ पे इधर साइड बता देता हूँ, इतने मेरे पास यहाँ पे जगह अवेलेबल है। सो अगर मैंने यहाँ पे देखो y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। 2 कांस्टेंट रहेगा और आपको पता है cos इनवर्स ऑफ x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 को -1 से मल्टीप्लाई हुआ है। यस, 2 और -1 में मल्टीप्लीकेशन है, इसीलिए ये -2 बनेगा। -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन, आज का प्रॉब्लम नंबर 6। चाहे तो आप जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन यहाँ पे ज्वाइन करे हुए हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर। सो इस प्रॉब्लम को अगेन सॉल्व करने के लिए हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा के फॉर्मूले अवेलेबल हैं।
सो पहला फॉर्मूला एज इट इज हमने देखा है, अभी जस्ट हमने इसको देखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फोर्थ फॉर्मूला आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें से जो सेकेंड फॉर्मूला है वो तो यहाँ पे मैच नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे 2x स्क्वायर पहले है और यहाँ पे 2x स्क्वायर बाद में है, राइट। जो थर्ड फॉर्मूला है वो मैच कर जाता है। थर्ड फॉर्मूले में देखो, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही फॉर्मूला अवेलेबल है। ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है फॉर्मूले में, और यहाँ पे 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आया है। ओके, तो हमको यहाँ पे इजीली यहाँ पे हिंट समझ में आ जाती है। हमारे पास ये हिंट है कि हमने x की जगह पे साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x। सो देयरफॉर y का वैल्यू बनेगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर की जगह आएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो y का वैल्यू आएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम रिवर्स लिख सकते हैं एज cos 2 थीटा। सो किसी भी एंगल का cos और उसका cos इनवर्स कैंसिल होके सेम एंगल बचेगा, और यहाँ पे 2 एज इट इज थीटा की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x। थीटा की जगह वैल्यू आनी चाहिए साइन इनवर्स ऑफ x। और अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है। साइन इनवर्स ऑफ x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर इसका फाइनल आंसर आना चाहिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। इस बार बस इतना है कि हमने ये थर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया है, और थर्ड फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा आने की वजह से x की वैल्यू हमने साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करी है, और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x एंड में री सब्स्टिट्यूट करके हमने उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया है। ठीक है, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, तो ये पूरा फ्रेम में आ जाता है प्रॉब्लम। यस, ठीक है, डन। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे पास, y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने अभी रिसेंटली cos 2 थीटा के फॉर्मूले देखे हुए हैं। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो फोर्थ फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एग्जैक्टली मैच करता है इस क्वेश्चन से। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2 थीटा का, जो कि इन टर्म्स ऑफ tan थीटा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन से मैच करता है। तो हमको क्वेश्चन को फॉर्मूला बनाने के लिए x की जगह पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, ये हमारा पहला स्टेप है। तो एंड में हम थीटा की वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स ऑफ x। So therefore y की वैल्यू बनेगी cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x की जगह पे tan थीटा आएगा, और x का स्क्वायर है तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर y का वैल्यू आता है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस क्वांटिटी को हम cos ऑफ 2 थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। देन उसके बाद ये सिर्फ 2 थीटा रिमेन रहेगा, बिकॉज किसी भी एंगल का कॉस रेशो और उसका कॉस इनवर्स फाइंड करने पर सेम एंगल आएगा, और यहाँ पे हमको री सब्स्टिट्यूट करने पर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x मिलेगी। अब हम फाइनली यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का वैल्यू आए dy, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से आएगा, ये आएगा फाइनल डेरिवेटिव। ठीक, सो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बड़े आसान क्वेश्चन चल रहे हैं आज के, सब लोगों को समझ आ रहे होंगे। ये इस तरह से पूरे फ्रेम में आ गया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब थोड़ा कुछ हार्ड क्वेश्चन या कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड dy by dx if y equals to cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से अवेलेबल है हमारे पास, और हम अगर देखेंगे तो ये पिछले क्वेश्चन को मैच करता है। सो प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको सिखाया था वो था y equals to cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square, और हमने x की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया था बिकॉज इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना चाहते थे cos 2 थीटा का, जो कि आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो नया प्रॉब्लम हमारे पास सामने है ये भी सेम पिछले प्रॉब्लम की ही तरह है, बस इतना ही कि x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 9 ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह आज आया है। ओके, यहाँ पे 9 एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया है। सो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसा इसमें हम चेंजेस लाएंगे, देखो बड़ा ही सिंपल है ये। y को हम इस तरह से लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और x का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे x का ब्रैकेट स्क्वायर लिख देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ये 3x के ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड करोगे, 3x ब्रैकेट स्क्वायर को अगर आप एक्सपांड करोगे 3x ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज ये 9x स्क्वायर बनता है। तो बेसिकली 9x स्क्वायर को ही हमने रिवर्स 3x का ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे भी 9x स्क्वायर की जगह हम 3x ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो कि 1 माइनस tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर की जैसा सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है। tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब ही tan स्क्वायर थीटा होता है। सो अगर आपको इस क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो आपको स्क्वायर के इनसाइड जो क्वांटिटी है 3x, उस 3x की जगह पे आपने tan थीटा रखना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से हिंट बनानी है, आपको ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इस तरह से सोचना है कि हम 3x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। और एंड में देखो, एंड में थीटा की वैल्यू आने वाली है tan इनवर्स ऑफ 3x। जिस तरह से 3x का वैल्यू tan थीटा आया था, tan उधर जाके tan इनवर्स ऑफ 3x हो जाएगा। So therefore y का वैल्यू बनेगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा, देखो 3x की जगह हमने tan थीटा लिखा है और tan थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर हमने किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x की जगह हम tan थीटा लिखेंगे और इसका ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगर पूरे रेशो का स्क्वायर रहेगा तो उसको हम सिंपली tan स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ये बनता है y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से बन जाता है। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। सो ये बनेगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो अब यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ cos कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा रिमेन रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल आपने सब्स्टिट्यूशन करना है। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी है tan इनवर्स ऑफ 3x। सो यहाँ पे थीटा की जगह हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स ऑफ 3x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा, 2 तो कांस्टेंट है टोटली। tan इनवर्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस 3x ब्रैकेट स्क्वायर, जैसे कि tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सिमिलर वे में tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस 3x ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन इतना ही नहीं, ये कंपोजिट फंक्शन है
इसीलिए हमको स्क्वायर के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, यानी कि जो फंक्शन के अंदर जो एक्स्ट्रा फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन, उसका फिर से डेरिवेटिव हमको लेना चाहिए और उसको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पूरे आंसर को मल्टीप्लाई, फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेन रूल जिसको कहा जाता है। सो हमने डिफरेंशिएशन की स्टार्ट में चेन रूल भी सीखा है। यूट्यूब पर ये वीडियोस अपलोड शायद नहीं होंगे, बट आपको टेलीग्राम पे मैंने ये वीडियो सेंड किए थे। ये देखो यूट्यूब पर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे, अगर y का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x की बजाय tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x अगर रहेगा, तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। और हमको इतना ही नहीं, ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नेक्स्ट डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसको कहते हैं चेन रूल। तो वही हमने यहाँ पे किया। tan इनवर्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव आया 1/1 प्लस 3x ब्रैकेट स्क्वायर। ये 3x एक्स्ट्रा क्वांटिटी का डेरिवेटिव हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू बनता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर बनेगा 9x स्क्वायर, और 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा। बिकॉज यहाँ पे 3 कांस्टेंट है और उसको हमको एज इट इज लिखना है, क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई में x आ रहा है और x का डेरिवेटिव 1 आता है। सो फुल फाइनल रिजल्ट dy बाई डी एक्स का आना चाहिए 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर। ये 6 कैसे आया, बिकॉज यहाँ पे 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर। ये आता है आपका फुल फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये आपको मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन करके देता हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो यहाँ तक आपने इसको सॉल्व किया है। हमने यहाँ पे 9x को 3x का ब्रैकेट स्क्वायर लिखा और 3x की जगह tan थीटा पुट किया, जिसकी वजह से ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हुआ, जिसको हमने cos 2 थीटा लिखा है। चलिए यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। रेडी, ओके, ठीक है। अब देखो cos 2 थीटा में हमने cos और cos इनवर्स कैंसिल करके 2 थीटा लाए, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 3x आई। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 3x आने के बाद इसको हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने पर इसको हमने चेन रूल का यूज करा, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, चेन रूल। तो चेन रूल का यूज करने पर tan इनवर्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस 3x स्क्वायर, एंड फर्दर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो 3x का एक्स्ट्रा डेरिवेटिव 3 आएगा, और यहाँ पे पूरा टोटल आंसर आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, सो ये इस तरह से cos 2 थीटा के आगे का। यस, ठीक है, ये आ गया है फ्रेम में। ओके, सो हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ
2 रेस टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 रेस टू एक्स। तो देखो इस प्रॉब्लम में साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा के जो दो बेसिक फॉर्मूले हैं उसको हमने यहाँ पे सामने रखा है। तो हमको यहाँ पे क्लियर दिखता है कि जो सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो सेकेंड फॉर्मूला है वो लगभग इससे मैच करता है। सो यहाँ पर भी रेशो है, यहाँ पर भी रेशो है, ऊपर भी 2 आ रहा है, नीचे उसका स्क्वायर 4 आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेकेंड फॉर्मूले को मैच करेगा, बट एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा। तो पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 का पावर है x प्लस 1, ठीक। अब देखो अच्छे से ध्यान देना, हाँ, अगर a का पावर m रहेगा और उसके मल्टीप्लाई में ही a का पावर n रहेगा, तो इंडाइसिस का रूल है 7th स्टैंडर्ड में, अगर बेसेस सेम होंगे और मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमको बेस को एक ही बार लिखना है और पावर्स का यानी कि इंडाइसिस का एडिशन करना है m प्लस n, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, a रेस टू 5 प्लस 3 अगर रहेगा तो मैं इसको a रेस टू 5 इंटू a रेस टू 3 ऐसे रिवर्स लिख सकता हूं, ठीक। फॉर्मूले को रिवर्स भी लिखा जा सकता है। तो देखो उसी तरह से यहाँ पे 2 के पावर में दो क्वांटिटीज का एडिशन है, जैसा कि a के पावर में दो क्वांटिटीज का एडिशन है। तो हमने अगर इसको रिवर्स लिखना चाहिए तो कैसा लिखा हमने, a का पावर पहले हमने m दिया, फिर ये प्लस को हटाकर हमने मल्टीप्लाई किया और a का दूसरा पावर कितना आया, n आया। सिमिलर वे में 2 का पावर हम पहले x रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 रेस टू 1 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस। तो देखो यहाँ पर ये न्यूमरेटर को हम स्प्लिट करके लिखने वाले हैं, तो ये चीज तो हमको यहाँ पे समझ में आ जाती है। सो व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, देखो आइए देखते हैं। ये जैसा हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n, सेम ऐसा ही एक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो देखो वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वो फॉर्मूला है a रेस टू m और रेस टू n, दैट इज हमारे पास एक बेस है, उसको एक पावर दिया हुआ है m और फिर उसको एक अनदर पावर है n। तो यहाँ पे पावर का पावर आया है, तो जब कभी पावर का पावर आएगा तो हम इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो इसको रिवर्स भी लिखा जा सकता है, रिवर्स भी लिखा जा सकता है, या तो हम इसको देखो यहाँ पे सिंपली हम ऐसे करेंगे इसको, ये जो 4 रेस टू x है, ये 4 रेस टू x को हम 2 स्क्वायर रेस टू x ऐसे लिखने वाले हैं, 2 स्क्वायर रेस टू x। आई बात समझ में? क्योंकि 4 को हम 2 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का पावर x है तो 2 स्क्वायर का पावर x आ जाता है। इस तरह से हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे और फर्दर हमको इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है आइए देखते हैं, ठीक है। अब देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, सबसे पहले 2 रेस टू एक्स प्लस 1 को इस तरह से हमने स्प्लिट किया, तो ये आया 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर रेस टू एक्स, इस तरह से 4 रेस टू एक्स का कन्वर्जन हो गया, राइट। ये मैंने सब एक्सप्लेन किया था, मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है, ओके। क्या अच्छा, ये तो सब लोगों को पता है कि 2 रेस टू 1 को आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हो, ठीक है, ये तो बेसिक है। तो हम अभी 2 रेस टू 1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और ये भी सब लोगों को पता है कि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उनको हम एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैसा ही करेंगे न्यूमरेटर में, सबसे पहले तो हम इनको एक्सचेंज करके इंटरचेंज करके लिखेंगे, उनकी जगह बदल देंगे और 2 रेस टू 1 की जगह 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हम 2 रेस टू x लिखेंगे इस तरह से, ठीक। और डिनोमिनेटर में हम क्या करने वाले हैं, ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे पावर को बदलेंगे,
पावर की जगह को बदलेंगे। ये देखो a का पावर m है और इसका पावर n, तो फॉर्मूला बनता है a रेस टू mn। और अगर a का पावर n रहेगा और उसका पावर m, तब भी फॉर्मूला बनेगा a रेस टू mn। करना हमको मल्टीप्लीकेशन ही है। तो यहाँ पे ये हमको बात समझ में आती है कि पावर का पावर, अगर किसी बेस के दो पावर्स रहते हैं, एक बेस का एक पावर आ रहा है, फर्दर उसका एक नेक्स्ट पावर आ रहा है, तो हम इन दोनों पावर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, इनकी जगह बदलकर इनको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रेस टू एक्स को हमको लिखना पड़ेगा 2 रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। देखो हमने 2 को पावर ये जो है ब्रैकेट के बाहर लिखा, और ब्रैकेट के बाहर जो पावर एक्स था उसको अंदर लिखा है। ठीक है, 2 रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इस तरह से आया है। न्यूमरेटर में हमने क्या किया था, इन दोनों की जगह बदल के लिखी। डिनोमिनेटर में क्या किया, पावर्स की जगह को बदल के लिखा। न्यूमरेटर में जो 2 रेस टू एक्स है, इसको जस्ट हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आप देख लो इस फॉर्मूले को, कंपेयर कर लो हमारे tan थीटा वाले फॉर्मूले से। अब आप देख रहे हो कि ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजीली हमको यहाँ पे दिख रहा है। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगर हमको हमारे क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो हमको यहाँ पे 2 रेस टू एक्स की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। 2 रेस टू एक्स की जगह पे tan थीटा रखना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू एक्स। थोड़ा मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, थीटा की वैल्यू आती है tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू एक्स, जिसको हम आखिर में एंड में यूज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूशन हमको करना है, 2 रेस टू एक्स की जगह tan थीटा। तो देखो ये बनेगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 रेस टू एक्स की जगह आता है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेस टू एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। सो y का वैल्यू बनता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, बिकॉज 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रिवर्स फॉर्मूला क्या आता है, साइन 2 थीटा, राइट। अब देखो इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स और साइन ये चला जाएगा, सिर्फ 2 थीटा बचता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह हम रखने वाले हैं tan इनवर्स ऑफ 2x। तो यहाँ पे आता है थीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ 2x, सॉरी थीटा की जगह आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू एक्स। ओके, tan इनवर्स ऑफ 2 रेस टू एक्स। अब इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो देखो इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे। सो अगर हम यहाँ पे इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ 2x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू x का ब्रैकेट स्क्वायर। जैसा फंक्शन वैसा उसका डेरिवेटिव, जैसे tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव किया था, सेम कैटेगरी सेम फॉर्मेट में हमने tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव किया है। अगर tan इनवर्स x आता है तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर tan इनवर्स ऑफ x को छोड़कर कोई दूसरा फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ पे फर्दर उस फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो डैश हटा के आप इसको डी बाई डी एक्स अप्लाई कर लो। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही आंसर हमारा नहीं रहेगा, इसको हमको ये जो 2 रेस टू एक्स है एक्स्ट्रा पार्ट, उसका आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होगा। सो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आता है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेस टू 2x। ओके, ये देखो 2 रेस टू x का पावर 2 है, इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 रेस टू 2x। और देखो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर y का वैल्यू a रेस टू x रहता है, y का वैल्यू अगर a रेस टू x रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव आता है a रेस टू x इंटू लॉग a रेस टू x इंटू लॉग a। तो 2 रेस टू x का डेरिवेटिव आता है 2 रेस टू x इंटू लॉग 2। तो फाइनल आंसर हमारा इस तरह से आएगा 2 इंटू 2 रेस टू x लॉग 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 रेस टू x। अब देखो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर को हम अगेन 4 लिख सकते हैं।
सो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। ठीक है, तो आप इसका फौरन एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके भी इसका एक स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। तो देखो ये था हमारा 10th नंबर का प्रॉब्लम, और इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके, अगर कुछ इसमें डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ओके, या चैट के थ्रू बता सकते हो। उसके बाद का सोल्यूशन इस तरह से नीचे है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे और ट्रिकी प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी लेंदी है, काफी बड़ा है, काफी फॉर्मूले इसके अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज हम यहाँ पे रुकते हैं।